मित्रों नमस्कार। आज का विषय रहेगा संसार की अदृश्य शक्तियां। तो मित्रों, हमारे शरीर के ऊपर संसार यानी ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों का कुछ न कुछ प्रभाव रहता है और उस प्रभाव को हम समझ भी नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है हम आगे बताएंगे कि ये शक्तियां कैसे प्राप्त की जाती हैं और किन किन लोगों में ये प्राप्त हो सकती हैं, कौन कौन इनका हकदार है। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें, शांति से सुनें। जिस तरह से हमारा ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये सारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं और हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। यानी ब्रह्मांड की तुलना या पूरा ब्रह्मांड हमारा शरीर के अंदर है। इसीलिए हम जो ध्यान करते हैं वो हम ब्रह्मांड का ही करते हैं और उस ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड में कोई भी फर्क नहीं है। अब हमको इन पांचों तत्वों से जो हमारी शरीर की पांच इंद्रियां हैं वो कनेक्ट रहती हैं। यानी मिट्टी से मिट्टी कनेक्ट रहती है, वायु से वायु कनेक्ट रहती है और स्पर्श से स्पर्श रहता है। जैसे मिट्टी को स्पर्श करते हैं वैसे ही हमारा ब्रह्मांड में उस मिट्टी को स्पर्श कर लो या इस मिट्टी को स्पर्श कर लो। अग्नि हमारे शरीर के अंदर भी है और सूर्य के अंदर भी है। अब परंतु ब्रह्मांड की सबसे अदृश्य शक्ति सूर्य के अंदर है। ये सबसे तेज, सबसे गहन और सबसे शक्तिशाली अदृश्य शक्ति है। अब इस शक्ति को कौन व्यक्ति पा सकता है? जो सविता की सावित्री गायत्री माता का साधना का उपाय करे या साधना करे या कोई उसकी भक्ति करे तो उसमें सूर्य देव की एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जल में भी शक्ति है और वायु में भी शक्ति है, मगर उनकी शक्ति और इसकी शक्ति में अंतर यह है कि सूर्य की शक्ति को हम बैठकर आराम से कर सकते हैं और जल की शक्ति वाले तो जल में खड़े होकर करते हैं साधना और उसकी शक्ति प्राप्त करते हैं। कुछ हटे होगी ऐसा करते हैं। परंतु हम गृहस्थियों के लिए सबसे उत्तम ये गायत्री साधना ही बताई गई है। क्यों कि गायत्री साधना से सूर्य की शक्ति हमें प्राप्त होती है, वो एनर्जी आत्मा में प्राप्त होती है और ब्रह्मांड हमारा जो ये ब्रह्मांड कहलाता है, इस ब्रह्मांड में अगर शक्ति प्राप्त होती है तो हम सहस्त्रास्त्र खुलने के ऊपर से निकलकर अंतरिक्ष में फिर सैर कर सकते हैं और अंतरिक्ष की बातें हम सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? जब हम सूक्ष्म शरीर को देखना शुरू कर दें। साधना के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर के अंदर जाता है और शरीर से फिर सूक्ष्म मन के द्वारा बाहर निकलता है। जब वो अपनी साधना में मजबूत हो जाता है या सिद्ध हो जाता है तभी ये स्थिति आती है। और ज्यादा जो साधना करने वाले हैं उनको सिद्धि भी मिल जाती है और समाधि भी लग जाती है। समाधि में उसको उन अदृश्य शक्तियों से साक्षात्कार होता है और वो शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें वह पहचान भी लेता है। जिस तरीके से आप यदि शांत मुद्रा में बैठे हैं और कभी कभार आपके कानों में कोई अजीब सी आवाज सुनाई देगी, ये शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति, अदृश्य शक्ति है जो आपके आसपास नहीं थी और अचानक सुनाई दी। इसी प्रकार से कोई न कोई अदृश्य घटना भी घट जाती है जिसका आपने कभी मन में सोचा भी नहीं होगा या आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब इस प्रकार की कई घटनाएं होती हैं जिनकी आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाता है या ये होना चाहिए तो ऐसा हो जाता है। ये क्या है? अदृश्य मन की शक्ति है। यानी मन इंद्रिय है, इस मन का किसी दूसरे मन से ताल्लुकात होता है और वो इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। इसके द्वारा हमारे विचार उस व्यक्ति तक पहुंच जाएं तो वो उस कार्य को कर देता है। ये मन की शक्ति है। तो यानी मन की शक्ति भी कार्य करती है
सूर्य की शक्ति भी कार्य करती है और जल की शक्ति भी कार्य करती है और पृथ्वी की शक्ति तो कार्य करती है और वायु की शक्ति कार्य करती है। इस प्रकार ये शक्तियां कार्य करती हैं। अब इनमें कुछ शक्तियां अच्छी भी हैं, कुछ खराब भी हैं। अब आप कितने मजबूत हैं? आप अगर ज्यादा मजबूत हैं या ज्यादा साधक हैं या आपकी शक्ति ज्यादा है तो आप रुक सकते हैं। जैसे यदि तेज हवा यानी हवा का प्रकोप ज्यादा हो तो आप खड़े रह सकते हैं कि नहीं? आप में जितनी ताकत होगी उतना ही आप खड़े रहेंगे, वरना हवा आपको बहाकर दूर फेंक देगी। इसी प्रकार जल की शक्ति है, वो भी अदृश्य शक्ति है। जल नहीं है तो आप प्यासे मर जाएंगे, और अगर जल है तो इतनी बारिश हो जाए कि पानी बहने लगे, आपका उसमें खड़ा होना भी मुश्किल है। यदि आपके अंदर शक्ति है तो आप उसमें खड़े रह सकते हैं, वरना उसकी शक्ति आपको बहाकर ले जाएगी। सूर्य की शक्ति, अगर आप में शक्ति है तो आप धूप झेल सकते हैं, आप में शक्ति नहीं है तो आप सूर्य देव के सामने नहीं टिक सकते, आपको जलाकर फेंक दिया जाएगा। इस प्रकार ये शक्तियां कार्य करती हैं और इनको साधना द्वारा ही हम सिद्ध कर सकते हैं और उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आंखों की शक्ति है, मन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, वायु की शक्ति है। वायु की शक्ति होती है हमारी प्राणवायु, और प्राणायाम करने से हमें प्राणवायु प्राप्त होती है और हमारे प्राण मजबूत होते हैं। और आंखों की ज्योति यानी प्रकाश की ज्योति आंखों से दिखाई पड़ता है, जो उसको हम त्राटक के द्वारा बढ़ा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उससे हम किसी भी व्यक्ति पर अगर गहराई से नजर डालें तो हम उसको किसी व्यक्ति को जला भी सकते हैं या किसी पेड़ पौधे को जला भी सकते हैं, परंतु त्राटक बहुत ही गहरा सिद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से ये सूर्य की या अग्नि की शक्ति कार्य करती है। और मन की शक्ति का हमने आपको अभी बताया कि यदि हम कोई बात यहां सोचते हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए तो इसको ही हम मन की शक्ति कहते हैं, या हम यहां सोचकर उस व्यक्ति से अपना मन चाहा कार्य करा लें या हमारे अनुसार वह कार्य करे, ये मन की शक्ति होती है। ये इंद्रियां और प्रकृति ब्रह्मांड के जो तत्व हैं सभी मिलकर कार्य करते हैं, परंतु साधना के द्वारा ये कार्य करते हैं। अनायास ही कोई भी तत्व कार्य नहीं करेगा। जब तक किसी तत्व को छेड़ा नहीं जाएगा तब तक वह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा या स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। केवल वस्तु, आत्मा और तत्व जो भी हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक हम उनको छेड़े नहीं। अब हमको छेड़ने का मतलब या तो हम उनको स्वीकार करें या हम उसको दूर करें, ये दो ही प्रक्रियाएं। भाई कोई हमारे रास्ते में पत्थर पड़ा है, या तो हम उसे साथ ले आएं या उसे हटाएं वहां से, तभी तो हटेगा। यानी बाधा, या तो आप बाधा को हटाओ या फिर बाधा को स्वीकार करके उससे समझौता करो। इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति हमारे जीवन में बहुत पहलुओं में आती है। उस अदृश्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें इस ब्रह्मांड के तत्वों का सहारा लेते हुए हमें साधना करना होगी। और साधना एक दिन का कार्य नहीं है, ये साधना धीरे धीरे विश्वास, आस्था, संकल्प शक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको नियमित अभ्यास करना होगा। क्यों कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, और पनिहारी की रसई सो सरल कटत पासान। ये प्रक्रिया है। बहुत से लोगों ने अभी तक अपने अभ्यास के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य कर डाले जो कभी असंभव थे। जैसे एकलव्य ने अपना गुरु बनाकर वो कार्य कर दिया जो अर्जुन के लिए भी बहुत भारी पड़ रहा था और अर्जुन से भी आगे निकल गया। मित्रों, इस प्रकार की सिद्धियां अपने भरसक प्रयास से, अनुभव से, अभ्यास से और गुरु के निर्देशन से ही प्राप्त होती हैं। और वो अदृश्य शक्तियां आपके शरीर की रक्षा करती हैं, आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। आप उन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहता गायत्री मंत्र, कोई ना कोई जो इसका इष्ट है उसके सहारे
मंत्र को जपते हुए आप ये साधना करें और उसका अभ्यास करें। प्रण करें, प्राण वायु को आप रोकें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट प्राणायाम के द्वारा, और आंखों की शक्ति को यानी देखने की शक्ति 1 मिनट 2 मिनट बढ़ाएं। इससे 2 शक्तियां आपको प्राप्त होंगी और तीसरी शक्ति स्वतः मन की स्थिति अपने आप दृढ़ होने लगेगी, और जहां आप ध्यान लगाएंगे वहां ध्यान लगेगा। ध्यान बाहर लगाएं, भीतर लगाएं, दोनों तरफ लगता है। आप बाहर लगाएंगे तो बाहर जाएगा और अंदर लगाएंगे तो अंदर रहेगा। पहले अंदर से क्रिया करोगे या बाहर से? अगर आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं मगर ध्यान को स्थित करना सीखें। जब स्थित करना सीखेंगे तो आप जहां चाहेंगे वहां ध्यान आपका लग जाएगा और वो ध्यान सारी प्रक्रिया वहीं पर करना शुरू कर देगा और उसके द्वारा आप जो चाहेंगे वो होगा। इसलिए ध्यान का इस शरीर के अंदर ध्यान के द्वारा ही आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है, और अनायास में या तो कोई देव कृपा हो या कोई गुरु कृपा हो या कोई और ऐसी कृपा हो जाए जिसके द्वारा आपको कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, तो ये सौभाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जो इस शक्ति को ग्रहण करेगा। मेरी पत्नी को एक शक्ति प्राप्त थी, वह स्वतः ही बोलने के साथ बता देती थी कि यह आपका कार्य होगा या नहीं होगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोलता, ना मैं अपने अनुभव के ही सारे वीडियो मैंने डाले हैं। तो वो कैसे बताती थी कि जैसे उसने कोई बात करता तो उनकी ये बाईं आंख बता देती थी, फड़क जाती थी कि ये होगा नहीं होगा, और उसको बताते बताते उन्हें बहुत सारी चीजें बताई थी और वो बड़ी सौभाग्यशाली भी। इतनी सहज मृत्यु प्राप्त हुई उनको, वो सीधे स्वर्ग में गई। उत्तरायण सूर्य था, शाम का 7-7:15 का समय था और किसी से कोई सेवा नहीं कराई। डॉक्टर ने बोला आप तो ठीक है चली जाओ, घर छुट्टी हो गई, परंतु उनका वहां स्वर्गवास हो गया। मित्रों, बहुत धर्मात्मा थी, उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। और आप लोग भी साधना और सिद्धि करते रहें, मंत्र जपते रहें, आपको भी अच्छे दिनों का सामना करना पड़े, ये मेरी कामना है। जय गायत्री माता की। आप अदृश्य शक्तियों का भरपूर लाभ उठाएंगे, कब? जब आप प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।